नमस्कार। शुरुआत आज एक ऐसी जानकारी से करते हैं जो शायद आप में से बहुतों को नहीं मालूम होगी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़माने में कोई जल्दी बताएगा भी नहीं। भारत जब आज़ाद हुआ और उसके बाद जब संसदीय लोकतंत्र प्रणाली यहाँ पर लागू हुई तो शुरुआती 3 संसद और शुरुआती 3 विधानसभाओं में जो सांसद होते थे और जो विधायक होते थे उनको तनख्वाहें नहीं दी जाती थी, वो लेते भी नहीं थे। उनको केवल 2 सुविधाएं मिलती थी। जब वो अपने संसदीय या विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा या संसद जाते थे तो उनको भत्ता मिलता था, और लखनऊ या दिल्ली या जो विधायक जिस स्टेट का हो या उसको वहाँ पर विधानसभा में जहाँ वो जाता था उसको एक रहने के लिए मकान मिलता था। दिल्ली में भी यही होता था, सांसदों को मकान मिलता था और वेतन भत्ते मिलते थे। मंत्रियों को तनख्वाह मिलती थी और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी तनख्वाह मिलती थी, जो बहुत ही नॉमिनल थी। बीच में एक थोड़ा सा समय ऐसा भी था जब मंत्रियों और प्रधानमंत्री वगैरह की तनख्वाहें जो थी, मंत्रियों की खास तौर से, प्रधानमंत्री की तो नहीं कह सकते, अफसरों से भी कम होती थी। आप कह सकते हैं कि उनकी कमाई के बहुत से साधन हो सकते हैं, वो होते भी थे, लेकिन कुल मिला के ये व्यवस्था थी कि आप सेवा करने के लिए यहाँ से आए, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम था। आप इसकी आलोचना कर सकते हैं, इसकी तमाम बातें कह सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक आदर्श जताने वाली व्यवस्था थी जो लंबे समय तक चली। उसके बाद दूसरा फेज आया जब सांसदों और विधायकों को थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलने लगी। हाँ, पेंशन तब भी नहीं थी उनके लिए, थोड़ी बहुत तनख्वाह उनको हाँ अलबत्ता मिलने लगी और सुविधाएं भी थोड़ी बहुत बढ़ी। कालांतर में एक समय ऐसा भी आया जब सांसदों और विधायकों की उनकी सबकी तनख्वाहें और वेतन भत्ते काफी ज्यादा हो गए, और इसी के समानांतर एक दूसरी प्रक्रिया भी शुरू हो गई जो कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र को माफिया तंत्र बनाने की ओर अग्रसर हो रही है। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। मोटे तौर पर अभी तक स्वतंत्रता के बाद से अभी तक जो व्यवस्था रही है लोकतंत्र की, हमारी शासन पद्धति की, उसमें 2-3 फेजेज रहे हैं। पहला फेज मोटे तौर पर सन 80 तक था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी लगाने के बाद दोबारा चुनाव हुए थे, वो फिर आई थी और 84 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर राजीव गांधी आए, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह आए। ये सब हालिया इतिहास है, इसके बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं, लोग जानते हैं। इस प्रोसेस में और उसके बाद फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के बाद जैसा होता है मंडल और कमंडल की लड़ाई काफ़ी तेज हो गई, जिसके रिपरकशंस आज भी दिखाई देते हैं। और राजनीति की ये दो ध्रुव हैं जिन पे राजनीति अभी भी की जाती है। लेकिन कहीं न कहीं जो बात में लोकतंत्र से माफिया तंत्र की ओर कर रहा था, कहीं न कहीं किन्हीं वजहों से, बहुत सी वजहें हैं, लोग जान भी रहे हैं, 2 का मैं भी जिक्र करूँगा। भारतीय राजनीति में जब से पेंशन वगैरह और वेतन भत्ते देने की शुरुआत हुई सांसदों और विधायकों को, और इन सब राजनीति में पैसा भी साथ ही साथ आना शुरू हुआ, और जितनी भी राजनीतिक दल थे, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो भाजपा थी, चाहे जो भी थी, चाहे कम्युनिस्ट थी, जो भी थे, कहीं न कहीं ये जनता से विमुख होने लगे और लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति को इन्होंने एक तरीके से सरकार को चुने जाने के मैकेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। लोकतांत्रिक पद्धति में चूंकि सरकार चुनने के लिए एक व्यवस्था बनी हुई थी, व्यवस्था में लोग पहले जाते थे लोगों के पास, पुराने लोगों को याद होगा, नेता होते थे, उनके अपने संसदीय क्षेत्र होते थे, विधानसभा क्षेत्र होते थे, वो उसको लगातार नष्ट करते थे और उसी से लगातार लंबे समय तक चुने जाते थे। ये प्रोसेस लंबे समय तक रहा। उसके बाद फिर जब सेकेंड फेज आया, और साथ ही कहीं न कहीं आपकी मंडल का मंडल राजनीति के पैरेलल भी रहा, तो उस समय नेता और
जनता और साथ ही साथ संसदीय या विधानसभा क्षेत्र का जो संबंध था वो टूट गया। अब चुनाव जो था वो लोगों के बीच में जाकर के उनके लिए काम करके चुने जाने का पर्पस का माध्यम नहीं रह गया। अब चुनाव एक तरीके से मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। उसमें भी बहुत से फेजेज आए, जानते हैं, उसको बताने की बहुत जरूरत नहीं है। चुनाव जीतना एक तकनीकी प्रक्रिया हो गई जिसमें जो जितना माहिर था वो चुनाव जीतने लगा। अब उसके बाद जो एक और फेज आया उसमें ये हुआ कि जब जनता के बीच में जाने का और चुनाव जीतने का प्रोसेस ही खत्म हो गया, चुनाव लड़ना और जीतना एक मैकेनिज्म हो गया, तो जाहिर सी बात है अब उस मैकेनिज्म को चलाने के लिए, उसके माध्यम से चुनाव जीतने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, क्योंकि जनता के बीच में जाने की जरूरत थी नहीं। साथ ही साथ एक चीज और पैरेलल तरीके से काम कर रही थी कि जो जाति धर्म की राजनीति शुरू हुई उसमें ये किसी क्षेत्र को चुन करके उसको नर्स करके और वहाँ उससे चुना जाना भी खत्म हो गया। अब जाति धर्म के नाम पे कोई भी कहीं भी किसी को खड़ा कर दिया जाता था और वो जो जाति धर्म के नाम पर जीत भी जाता था। अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है। इस पूरी प्रक्रिया का जो आउटकम हुआ है, ये कह लीजिए कि जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि अब जो दल या जो भी चुने जाने के लिए जो प्रत्याशी थे, चूंकि चुनाव एक मैकेनिज्म हो गया, उस मैकेनिज्म में चुनाव जीतने के लिए पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई। इसलिए आप देखें तो कहीं न कहीं जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं अगर कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है सारे, कम्युनिस्ट पार्टी को भी छोड़ दीजिए, वो उसकी वजह दूसरी है, सारे ही जितने भी चुनावी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें जो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं वो कहीं न कहीं बहुत पैसे वाले हैं और वो पैसा उन्होंने निश्चित रूप से जायज़ नाजायज़ दोनों तरीकों से कमाया है और उस जायज़ नाजायज़ तरीके से कमाए गए पैसे को लीगलाइज करने के लिए और वो चीज़ प्रोसेस चलता रहे उसके लिए वो राजनीति में दिया गया। इससे कोई भी दल अछूता नहीं। हाल में जो दो घटनाएं हुई अगर आप देखिए तो उन दोनों घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ, उसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अब जब सारा चुनाव जीतना मैकेनिज्म हो गया और मैकेनिज्म के लिए पैसा चाहिए हो गया और पैसा चाहिए के लिए उन्हीं लोग चुनाव, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां उसमें वही लोग सामने आने लगे जो पैसे से धनी थे, जो किसी भी तरीके से कमाया गया होगा। तो अब ऐसे में कॉमन मैन का एक तरीके से चुनाव का जो एक प्रोसेस था उससे उनका संबंध काफ़ी कम हो गया। तो ऐसे में ऐसे लोग चुन करके लोकसभा में और राज्यसभा में और विधानसभा में पहुंचने लगे जिनकी जनता से जवाबदेही बहुत न के बराबर थी। ये जो आजकल पेंशन का मुद्दा चल रहा है ये भी कहीं न कहीं उसी से जुड़ी हुई चीज़ है। जब तक लोगों की जनता के प्रति जवाबदेही थी तो लोगों के ये भी लोकराज थी, आंख में शर्म थी कि भाई अगर लोगों के पास पैसा नहीं तो हमारे पास भी पैसा नहीं होना चाहिए। हालांकि वो पैसा दूसरे तरीकों से कमाते थे लेकिन कहीं न कहीं वो लाज शर्म बची थी कि भाई जब लोगों के पास पैसा नहीं तो हमें भी अतिरिक्त सुविधाएं नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जब चुनाव मैकेनिज्म से जीते जाने लगे तो वो लाज शर्म भी खत्म हो गई। अब आज की तारीख में जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म से चुनाव जीतने वाला वर्ग है और तंत्र है जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, इसीलिए वो आराम से पेंशनें भी ले रहा है और जीवन आराम से रह रहा है और चुनाव जीत रहा है और एक तरीके से प्रभुवर्ग में तब्दील हो गया है। दो मतलब जो प्रभुवर्ग वो हुआ जो चुनाव जीत रहा है, सरकारें बना रहा है, और जनता वो हो गई जो एक तरीके से चुनाव जिताने के मैकेनिज्म में उसका इस्तेमाल हो रहा है। अब जब वही ये पूरी व्यवस्था बन गई है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव चुने जाने वाले उसमें ऐसे लोग आ रहे हैं जो कहीं न कहीं जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो किसान आंदोलन चला या ये जो आपका क्या नाम जो अभी ये अग्निवीर वाला ये योजना लागू की गई, ये सब योजनाएं कानून बनाने वाले लोग जो हैं, आप खुद भी जानते हैं, उसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये वो तबका है जिसका कॉमन मैन से कोई लेना ही देना नहीं है, जो मैकेनिज्म से चुनाव जीता और फॉर द टाइम बीइंग सत्ता पर काबिज है, उसके अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपने उसके स्वार्थ हैं जिसके लिए वो बना रहा है। इसी कानून नए बना रहा है। इसी तरीके से आजकल की जो महाराष्ट्र में जो सिलसिला चल रहा है, तो महाराष्ट्र में भी यही है, जैसी चीजें छल के सामने आई हैं। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, कि जिन
जो पूरा का पूरा ये जो बवंडर मचा है, जो वहाँ पर भगदड़ मची हुई है, उसमें कहीं न कहीं से जो शिवसेना के वो विधायक बागी बनने को बाध्य किए गए हैं, जिन्होंने बहुत नाजायज़ तरीके से बहुत तमाम संपत्ति कमाई है, उस संपत्ति को ईडी वगैरह के माध्यम से जांच का डर दिखा करके उनको बागी बनने के लिए बाध्य किया गया, जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जब ये व्यवस्था हो जाती है, जिस व्यवस्था की तरफ हमारा देश चल पड़ा है कि आपके पास चुनाव जीतना एक मैकेनिज्म हो गया है, जिसके माध्यम से चुनाव जीता जा रहा है, और चुनाव जीतने वाला जो वर्ग है उसका कॉमन मैन से कोई लेना ही देना नहीं है। ऐसे में जब ये व्यवस्था शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है माफिया तंत्र की ओर बढ़ने लगता है। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र इससे परे पाता है, लोकतंत्र जो है वो सही मायनों में जनता का ही लोकतंत्र बना रहता है, या हो सकता है कि माफिया तंत्र की ओर भी बढ़ जाए। ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, और अच्छा लगे तो और लोगों को भी बताएं। नमस्कार।